Students, we are reading 6th class history first chapter what, where, how and when. Now today we will start from the topic what do dates mean. Dates यानी तिथियों का क्या मतलब होता है. If somebody asks you the date, you will probably mention the day. अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख जैसे डे, मंथ एंड ईयर इसके बारे में बताओगी. 2000 एंड समथिंग इस तरह से. These year are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से मानी जाती है. So 2000 means 2000 year after the birth of Christ. इसलिए इसका मतलब है 2000 वर्ष. कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है. All dates before the birth of Christ are counted backward and usually have the letters BC before Christ added on. ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां BC एंड बिफोर क्राइस्ट ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं. In this book, we will refer to dates going back from the present. इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हैं, using 2000 as our starting point. Letters with dates, इतिहास और उनकी तिथियां. BC, we have seen stand for before Christ. अंग्रेजी में BC का मतलब होता है before Christ यानी ईसा से पूर्व. You will sometimes find AD before dates और कभी कभी आपको AD भी दिखाई देता है dates के पहले. This stand for two Latin words. ये Latin words के लिए आता है. Anno Domini meaning in the year of the Lord. यह एनो डोमिनी नाम का दो लैटिन वर्डों से बना है. इसका तात्पर्य है ईसा के जन्म से पहले. So 2012 can also be written as AD 2012. 2012 को क्या लिखेंगे? AD 2012. एनो डोमिनी यानी year of Lord. Sometimes CE is used instead of AD. और कभी कभी AD की जगह क्या यूज किया जाता है? CE, BCE instead of BC. और तथा BC की जगह BC का प्रयोग किया जाता है. The letter CE stand for common era. CE अक्षरों का प्रयोग common era and BCE before common era और BCE का before common era के लिए होता है. We use these terms because the Christian era is now used in most countries of the world. हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य होने लगा है. Era is now used most countries of the world. In India, we began using this form of dating from about 200 years ago. भारत में इसका चलन 200 वर्ष पूर्व हुआ था. And sometimes the letters BP meaning before present are used. कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका मतलब होता है before present यानी वर्तमान से पहले. Find two dates mentioned on page 3. Which set of letters would you use for them?
और तीसरे पृष्ठ पर जो 2 तिथियां हैं उनका पता लगाओ। इसके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे? पेज नंबर 3 पर जाकर देखना आप उन तिथियों को कि आपको उसके लिए BCE लिखना है, AD लिखना है या CE लिखना है। Elsewhere, अन्यत्र, we have seen the inscription are inscribed on hard surfaces। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, अभिलेख कठोर सतह पर खुदाई की जाती थी, उनको ये खोदे जाते थे, उत्कीर्ण किए जाते थे। Many of these were inscribed several hundred years ago। इनमें से कई अभिलेख तो कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। All inscriptions contain both scripts and languages। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में languages which are used as well as scripts have changed over time। लिपि और भाषाओं का प्रयोग हुआ है और समय के साथ साथ अभिलेखों में जो भाषाएं और लिपियां प्रयुक्त हुई है उनमें बहुत बदलाव आ चुका है टाइम के साथ साथ। सो हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड? तो विद्वान कैसे जान पाते हैं कि इसमें क्या लिखा है? दिस कैन बी डन थ्रू ए प्रोसेस नॉन एज डेसिफरमेंट। ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पता लगाया जा सकता है। अज्ञात लिपि का अर्थ पता लगाने की एक प्रक्रिया है डेसिफरमेंट। ये देखिए आप, इसके लिए P, ये TOLMI, इसके लिए S, ये इन्होंने इनके लिए भी अल्फाबेट खोज लिए हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज, एक प्रसिद्ध कहानी है ऑफ डेसिफरमेंट कम्स फ्रॉम इजिप्ट, जो इजिप्ट से आया था। ए कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका वेयर देर आर किंग एंड क्वीन अबाउट 5000 years ago। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। रोसेट्टा इज ए टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा था। एंड हेयर एन इंस्क्राइब्ड स्टोन वाज फाउंड। यहाँ एक ऐसा खुदाई वाला पत्थर मिला है which contain inscription in 3 different languages and scripts, Greek and 2 form of Egyptian। जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे हैं, लिपियों में, यूनानी, मिस्र लिपि के 2 प्रकार हैं उसमें। Scholars who could read Greek figured out that the name of king and queen were enclosed in a little frame called a कार्टूचे। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे, उन्होंने बताया कि यहाँ राजा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, इसे कारतूस कहा जाता है। कारतूस। दे देन प्लेस द ग्रीक एंड इजिप्टियन साइन साइड बाय साइड एंड आइडेंटिफाइड द साउंड फॉर विच द इजिप्टियन लेटर स्टूड। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल में रखते हुए मिस्री अक्षरों की समान ध्वनि की पहचान की। एज यू कैन सी ए लॉयन स्टूड फॉर एल एंड ए बर्ड फॉर ए। लॉयन फॉर एल और बर्ड फॉर ए। वंस दे knew what the letter stood for। अक्षर के लिए एक बार जब उन्होंने जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं, they could read other inscription as well, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। Now imagine you have to interview an archaeologist
तुमने एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है तुम्हें। प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चन दैट यू वुड लाइक टू आस्क हिम या हर। 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम उस पुरातत्वविद से पूछना चाहोगे। ओके स्टूडेंट्स,